नाम हुआ ज्वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली हुई। बोलिए ज्वाला मैया की। जब इतनी बात कही तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज एक काम करिए, ये मैया सती का जन्म कैसे हुआ और बाबा भोलेनाथ से विवाह कैसे हुआ, यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। का देखो कालांतर में राजा दक्ष के 60,000 पुत्री उत्पन्न हुए। सभी का विवाह करने के बाद राजा दक्ष ने तपस्या करी और माँ भगवती की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि मैया प्रकट हो गई। कहा मैया ने कहा राजन वरदान मांगो, जो कुछ मांगोगे मिलेगा। महाराज दक्ष बोले मैया मैं आपसे भला क्या मांगू, ज्यादा कुछ तो मांग नहीं सकता, बस इतनी कृपा करो। क्यों मैया मेरे घर में आप पुत्री बन करके आ जाओ। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले राजन 60,000 कन्याओं का विवाह करने के बाद तुम एक और कन्या की चाह कर रहे हो। अभी तो तुमने इतने कन्या दान किए हैं, इतना पुण्य हुआ है, अब फिर से कन्या क्यों। बोले मैया जब बेटी घर में होती है ना, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है। मेरे घर में तो आप बेटी बनकर ही आओ। मैया बोली ठीक है, मैं तुम्हारे घर में बेटी रूप से अवतरित होंगे। राजा दक्ष ने बहुत प्रकार से विनती करी, तब वह शुभ समय आया। पुनः एक समय राजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैया अंगना अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो। 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 अंगना पधारो मैया अंगना पधारो, अंगना पधारो माँ अंगना पधारो। अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो। तालियों की सेवा करते हुए जो चाहते हो कि मैया हमारे घर भी पधारे, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के दुर्गे मैया की। पहाड़ों पे मंदिर बनो है, ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बनो है। ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बनो है। ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया को आसन लगो है। मंदिर में मैया को आसन लगो है। मंदिर में मैया का आसन लगा है। आओ मैया आओ पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो। पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो। जय हो अम्बे मात की। तालियों की सेवा करते हुए मैया
हो। मंदिर ऊंचे पहाड़ों में है, तो जो लोग चाहते हो कि मैया ऊंचे पहाड़ों से नीचे आओ। और विशेष बात, मैया की सेवा कौन करता है? कौन करता है पहाड़ों में? पंडा। तो आज हम सब मैया के पंडा बन जाएं, मस्ती में झूमते हुए। अरे मैया को भारे संभाले ये पंडा, मैया को भार संभाले ये पंडा, मैया को भारे संभाले ये पंडा, मैया को भार संभाले ये पंडा। हाथ में जिनके भवानी को डंडा, हाथ में जिनके भवानी का डंडा, हाथ में जिनके भवानी को झंडा, हाथ में जिनके भवानी का झंडा। अब तो ये हो, अब तो पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम्हें अंगना पधारो, अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम्हें अंगना पधारो। जय हो। जो व्यक्ति मैया को बुलाता है और जब मैया आती है ना, तो क्या क्या देती हैं? मैया का एक नाम है वरदायिनी। क्या क्या प्रदान करती है मैया? कोढ़िन को काया, निर्धन को माया, कोढ़िन को काया, निर्धन को माया, कोढ़िन को काया, निर्धन को माया, कोढ़िन को काया, कोढ़िन को काया, कोढ़िन को काया, कोढ़िन को काया, निर्धन को माया। क्यों? कोढ़िन को काया देती हैं और निर्धन को माया देती हैं, क्योंकि ये मैया बड़ी वरदानी, हमारे तुम अंगना पधारो, अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो, अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम अंगना पधारो। जय हो अम्बे माधुरी। अंगना पधारो मैया, अंगना पधारो, अंगना पधारो मैया, अंगना पधारो मैया, अंगना पधारो, अंगना पधारो मैया, अंगना पधारो, अंगना पधारो भवानी, हमारे तुम्हें 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 अंगना पधारो। बोली अम्बे मातु की जय हो। माँ भगवती से कामना करी, मैया हमारे अंगना में पधारो। और जब मैया से प्रार्थना करी, मैया ने कहा ठीक है,
ऐसा ही होगा। और मैया वह समय भी शुभ आया कि मां भगवती साक्षात दुर्गा भगवती, साक्षात दुर्गा स्वरूप वही मां भगवती महाराज दक्ष के घर में मैया प्रसूति के यहाँ सशरीर प्रकट हुई। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। मैया प्रकट हुई। माता तो लेटी थी अपने प्रसूति गृह में। जब रोने की आवाज आई मैया की तो जानते हैं कैसे आई? जैसे कोई बड़ा व्यक्ति रोता है। आदमी बड़े से छोटा हो जाए लेकिन आवाज तो बता ही देती है। जब ये आवाज गूंजी तो लोगों को लगा कोई घटना हो गई, कोई बड़ी स्त्री रो रही है। दास दासियां भागी भागी आई और ज्यों महल के अंदर देखा सही मां भगवती शिशु रूप में लेटी थी। परम प्रसन्न हो गई और चारों तरफ बधाई बजने लगी। सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब नारद जी महाराज आए कुछ ही समय बाद, क्योंकि अब आगे मैया पार्वती का भी जन्म है और दोनों के जन्म की कथा सेम है कि क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। तो नारद जी महाराज आए, राजन दक्ष ने हस्त दिखवाया मैया प्रभु देखिए इनके भाग्य में क्या है। नारद जी ने भाग बताए नामकरण संस्कार।